इस देश की जनता को बांटना चाह रहे हैं। जिस देश की जनता शुरू से ये पढ़ते आई है, लिखते आई है, सुनते आई है कहानियों के माध्यम से कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश के सभी नागरिक हैं। हरियाणा का जो रिजल्ट रहा वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन थोड़ी सी कांग्रेस की चालाकी की वजह से ऐसा आया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज झारखंड में थे और उन्होंने वहाँ पर कई सभाएं की और इन सभाओं में उनका आज एक बयान उन्होंने दिया है, इस बयान को मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं कि आगे घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था किस तरह से जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, वहाँ पर उन्होंने एक बात कही, बटेंगे तो कटेंगे। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में जो चुनाव चल रहा है वहाँ पर कुछ उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बाकायदा पोस्टर उन्होंने लगाया हुआ है। अब ये भी बताया जा रहा है कि उनके इस पूरे बयान पर संघ की भी सहमति है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक रहेंगे नेक रहेंगे, वो इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, और साथ में आज जो उन्होंने कहा है कि आगे घंटी और शंख भी बजाने नहीं देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इन बयानों पर समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, बात करने के लिए मनोज यादव जी हैं। ये जो झारखंड में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आगे शंख और घंटी भी नहीं बजाने देंगे, कैसे देख रहे हैं आप? ये मुख्यमंत्री जी की छवि को बता रहा है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नकारात्मक राजनीति में विश्वास करता है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री सांप्रदायिकता को बढ़ाना चाहता है। ये इस प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनावों को सांप्रदायिक रंग देना चाहता है। कटेंगे बटेंगे, आगे चल कर घंटी और शंख भी नहीं बजाने पाएंगे। ये कैसा मतलब क्यों कहना चाह रहे हैं? ये इस देश की जनता को बांटना चाह रहे हैं। जिस देश की जनता शुरू से ये पढ़ते आई है, लिखते आई है, सुनते आई है कहानियों के माध्यम से कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश के सभी नागरिक हैं, तो ऐसी स्थिति में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनकी ये भाषा कदापि भी स्वीकार्य नहीं है। इस देश की जनता बड़ी समझदार है। इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता समझदारी से वोट करने जा रही है। इसलिए ये सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहते हैं कि इस देश में सांप्रदायिकता कैसे बढ़े, क्योंकि ये सांप्रदायिक शक्तियों का उत्थान ही इसी से हुआ है। बटो और बांटो एंड राज करो, डिवाइड एंड रूल का नियम अंग्रेजों ने दिया था। उसी अंग्रेजों की ये ऐसी संतान है जो उन्हीं की नीतियों पर चलती है। आज भारतीय जनता पार्टी, संघ और तमाम उससे जुड़े लोग क्यों नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं? पूरे देश में दो तरीके की राजनीति हो रही है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक राजनीति का चेहरा अखिलेश यादव हैं, तो उसी तरीके से नकारात्मक राजनीति का चेहरा कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह और योगी हैं। तो भाजपा और संघ सदैव बटो की राजनीति की है, बांटो एंड राज करो, डिवाइड एंड रूल की राजनीति की। आज उसी को फिर से ही आगे बढ़ा रहे हैं। जब पूरा चुनाव परिणाम जब आया था हरियाणा का, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितनी सभाएं की हैं वहाँ पर उसका परिणाम बहुत अच्छा आया है। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं वही रास्ता वो झारखंड में भी अपना रहे हैं, वही महाराष्ट्र भी जाएंगे, वहाँ पर भी बोलेंगे? यूपी उपचुनाव में तो बहुत सारी चीज़ें अभी जो 9 सीटों पे होने वाला है, यहाँ पे तो काफ़ी कुछ बोल ही चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा का जो रिजल्ट रहा वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन थोड़ी सी कांग्रेस की चालाकी की वजह से ऐसा आया। और आप ये देख लीजिए, यही उत्तर प्रदेश का आम चुनाव जो लोकसभा का था, किस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चली गई, कहाँ उसके नेता छुप गए, कहाँ उसके नेता चले गए। तो इन सब चीज़ों में अगर ये चलता, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक सांप्रदायिक नारा दे रहा है, उसकी वजह से आप चुनाव जीत जा रहे हो, ये कह रहे हो। अगर आप इसी सांप्रदायिक नारे से चुनाव जीत रहे थे, तो यहाँ तो सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा मठाधीश खुद गद्दी पर बैठा था, तो किस तरीके से यहाँ लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति हुई? तो ये देश बहुत समझदार लोगों का देश है। ये जानता है कि कभी भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ नहीं चली है, और जब भी चली है तो नुकसान ही हुआ है। वो देश के स्तर पर नुकसान हुआ है। भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, ये कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल की ही पॉलिसी के तहत हुआ। तो आज हम उस दंश को झेल रहे हैं, उस दंश को जान रहे हैं, और इन्हीं लोगों ने वो बीज बोया था। तो ऐसे बीज को
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बोने का काम कर रही है और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस इस बीज को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। नकारात्मक राजनीति को ख़त्म करने, नकारात्मक राजनीति को दफनाने का समय आ गया है। तो इसी सवाल के साथ ये हम बातचीत यहीं ख़त्म करेंगे। मेरा नाम शैलेंद्र है, साथ में हमारे मनोज यादव जी थे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप देख रहे थे अनादि टीवी यूपी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।